Hey guys, what's up? This is Deepak Dhaka. So what will today we learn? तो आज हम सीखेंगे भाई फाइंस के होता क्या है। तब आप है ना क्लास 6 इन द अर्ली सिटीज चैप्टर पढ़ोगे तब आपको ये वर्ड पक्का तंग करेगा भाई ये होता क्या है। ठीक है, लगभग सारे बच्चों को तंग करेगा ही करेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। पहले हम ना बुक की लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो, अनलाइक स्टोन और सेल दैट आर फाउंड नेचुरली। भाई पत्थर तो जानते ही हो। ठीक है, शेल शेल जो शंख होते हैं ना, शंख, वो उनको शेल बोलते हैं, जो कि नेचुरली फाउंड होते हैं। पर जो फाइंस होता है ये नेचुरली फाउंड नहीं, ये हमारे मतलब आदमियों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, फाइंस इज ए मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियल प्रोड्यूस्ड। ए गन, ये एक गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। ये एक गम होता है। ठीक है, जैसे अपना फेविकोल होता है ना, फेविकोल वैसा ही समझ लो फाइंस होता है। इसको क्या करते हैं, जैसे ना मिट्टी हो गई, मिट्टी हो गई और उसके अंदर घोल दिया इसको। ठीक है, उसके अंदर डाल दिया, उसके अंदर डाल के फिर कोई ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे। जैसे कोई ये ना प्लेट बना ली। ठीक है, कोई खिलौना बना लिया। हाँ, उस टाइम में क्यों, कोई खिलौना बना लिया और जब तब वो सूख जाता था, मतलब तब उसको बना के और तब उसको सुखा देते थे। जब बना वो, तो ऑब्जेक्ट वर देन ग्रेज रिजल्टिंग इन शाइनिंग। जो उसकी सरफेस हो जाती है ना, सरफेस, कई कई पत्थर तुमने देखे होंगे ना, ना वो कांच होते ना वो पत्थर होते हैं। उनके ऊपर रिजल्ट ऐसा होता, अपने को ऐसा लगता है कि जो है ना ये परत, मतलब जो है ना इसकी लेयर है वो कांच की है। ठीक है, तो वैसे ही समझ लो, तो वैसी लेयर हो जाती थी इनकी। ठीक है, आपने देखे भी होंगे वो पत्थर। ठीक है, वैसी लेयर हो जाती थी इसको मिक्स करने के बाद। और ये ना मतलब डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स के यूज़ होते थे। ठीक है, तो रिजल्टिंग इन शाइनिंग ग्लासी सरफेस द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजली ब्लू और सी ग्रीन। और जो कलर हो जाता था, जो चीज़ इससे बनती थी उसका ब्लू और ग्रीन हो जाता था। ठीक है, और जैसे हमने बता दिया कि क्यों बना ये, किस चीज़ में यूज़ किए करते थे। बीड्स, जो ये हार बनाते थे ना पहले, जो ऑर्नामेंट्स बनाते थे उनमें यूज़ होता था। बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में यूज़ होता था। ठीक है, ईयरिंग्स, ये बनाने में, मतलब कान की बालियाँ बनाने में यूज़ होता था। और टीन वेजल, छोटे छोटे बर्तन भी बनाने में यूज होता था। तो अब मैं आपको ढंग से समझा देता हूँ। भाई साहब देखो, ये ना फाइंस, जो फाइंस होता था ना एज ए गम होता था, एक गम होता था। जैसे ये हमारे पास मिट्टी है। ठीक है, प्लस फाइंस मिला देते थे। ठीक है, फाइंस मिला देते थे। ठीक है, ये एज ए गम होता था। इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट बनता था ना, जो ऑब्जेक्ट बनता था, जो सूख जाता था, वो ग्लेज करता था। ठीक है, चमकता था। ठीक है, और जो उसकी बॉडी बनती थी ना, बॉडी हो जाती थी वो, फिर ये सूखने के बाद शाइन करता था, शाइन एज ए ग्लास। ठीक है, और इसका जो कलर होता था ना, जो ये कलर रिफ्लेक्ट करता था, वो होता था ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन नहीं, सी ग्रीन, जो सी ग्रीन होता है ना, कुछ ऐसा कलर करता था। और जो यूज होता था ना, समझ गए होगे, जो ऐसे गम ही होता था जिससे वो बनाते थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे। ठीक है, तो अपने हार बनाने में, ठीक है, चूड़ियाँ बनाने में, मतलब बैंगल्स। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो थैंक यू, आई थिंक इट विल हेल्प यू लॉट। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाय।